और क्या है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x साइन एक्स क्यूब प्लस 10x टू दी पावर x। और हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो हम लॉगरिथम से रिलेटेड कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जो y फंक्शन है ये फंक्शन दो फंक्शनों का क्या है, सम है, योग है ना। मतलब ये अपने आप में ये एक फंक्शन है और ये अपने आप में एक फंक्शन है, क्लियर है। तो अपन इस चीज को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि सॉल्व y को y लिखा रहने दिया, इसको मैंने मान लिया u और इसको मैंने मान लिया b, ठीक है। y का y रहा। अब एक्चुअल में मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पहले तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इधर मैं क्या कर दूंगा d अपॉन dx। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा d अपॉन dx। मतलब इस चीज को आपने u माना है तो पहले u माने के इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, फिर इसको आपने v माना है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के, और उनको आपस में क्या कर दो, क्या निकल जाएगा, dy/dx निकल जाएगा। तो पहली चीज हमने u जो मानी है ये क्या मानी है, e टू दी पावर x sin x क्यूब, ठीक है। अब बात बता बेटा, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया du अपॉन dx, e टू दी पावर x होता है जो कुछ होता है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा, मतलब कि x sin x क्यूब। फिर अगेन डिफरेंशिएशन किसका, x sin x क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, फर्स्ट सेकेंड, तो du बाय dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x sin x क्यूब। फर्स्ट वैसे ही बेटा, फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखो, sin x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या, cos x क्यूब, और फिर से डिफरेंशिएशन किसका, x क्यूब का। फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसे ही, ठीक है। मतलब कि du बाई dx आपका क्या निकला, e टू दी पावर x sin x क्यूब, मतलब x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये x है, ये cos x क्यूब है, ये 3x स्क्वायर आएगा। अब फिर हमने क्या किया कि यहाँ क्या हो गया, sin x क्यूब हुआ, चाहो तो इसको मिला कर लिख देना, तो ये बन जाएगा e टू दी पावर x sin x क्यूब, 3 का 3, x का x में हुआ तो x क्यूब, cos x क्यूब प्लस x sin x क्यूब, ठीक है बेटा। क्या निकल गया, du बाई dx। अब क्या निकाल लें, dv बाई dx, तो v अपना कितना है, 10x टू दी पावर x, मतलब dv अपॉन dx। भाई 10x क्यूब पर x से बेटा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अब नहीं हो सकता, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, दोनों तरफ लोग मानो, इस तरफ लोग लोगे तो क्या हो जाएगा, log v बराबर log 10x टू दी पावर x, है ना। इधर भी आप लॉग लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है। तो ये x आगे आ गया, तो x log 10x डिफरेंशिएशन करोगे log v का तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन v dv अपॉन dx हुआ। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट और फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन मतलब log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट वैसे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसे 10x 1, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखो इस चीज को, यहाँ है 1 अपॉन b, मतलब dv अपॉन dx। जब b को इधर ले आएंगे तो b कितना होता है, 10x टू दी पावर x, और अंदर क्या बच रहा है, यहाँ से देखो x sec स्क्वायर x
तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स मतलब कितना 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा मतलब कि cos x अपॉन sin x हो गया प्लस log tan x हो गया। ठीक है, मतलब भाई tan x टू दी पावर x एक cos से cos हटा x अपॉन sin x cos x प्लस log tan x है ना, ज्यादा से है तो इन दोनों को अपन ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, तो cos x और sec x हो जाएगा। बस ये क्या आ गया dv अपॉन dx। अपन को क्या निकालना था dy बाय dx जो किसके बराबर होता du प्लस dx प्लस dv प्लस dx। ठीक है, तो du अपॉन dx की जगह ये पूरी वैल्यू रख दो यहाँ, तो इसकी जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ, और ये आपका क्या है समझ आया। मतलब क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा आ जाए कि sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x है, चाहे साइन हो cos हो tan हो cot हो कुछ भी हो, और वो सभी चीज किस में आ जाए मल्टीप्लाई में आ जाए। ठीक है, तब आप इसका किस तरह से डिफरेंशिएशन कर दो, है ना। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करने के लिए पहली चीज तो आप ये समझो कि ये सभी x है, सभी x है मतलब कि ये एक्चुअल में y के इक्वल है। y के इक्वल में क्या है sin x है, sin 2x है, sin 3x है, sin 4x है। अब दोनों तरफ log लगाना बेटा, इस तरफ होगा log y और इस तरफ जब log लगाओगे तो इन सबको log के साथ प्लस करके अलग अलग लिखना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए समझो कि भाई इसको मान लो कि ये दो चीज अपने आप में एक नंबर है ना, और ये दो चीज अपने आप में एक नंबर है, ये m है ये n है, तो log m इंटू n का फार्मूला क्या होगा log m इंटू n मतलब log m, तो log m पूरा है ना, log m पूरा और फिर log n प्लस log n क्या है sin 3x इंटू sin 4x। अब फिर से यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है log m इंटू log n लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा log sin x प्लस log sin 2x प्लस log 3x sin 3x प्लस log sin 4x। तो जब भी आप करो आप डायरेक्ट कर दिया करना, है ना। ये क्वेश्चन है, अपन ने डायरेक्ट यहाँ पर y के इक्वल में लिया और जब दोनों तरफ log लगाया तो ये सभी चीज काय में आ गई प्लस में आ गई log के साथ। ठीक, अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा y का x के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पे log sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ ध्यान से देखो 1 अपॉन sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा cos x। ठीक, sin 2x मतलब log sin 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होगा और sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x। भाई देखो log x माना ना इस पूरे को, log x इस पूरे को माना, log x का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन sin 2x हो गया, और इसको फिर डिफरेंशिएशन किया तो sin 2x का क्या तो cos 2x। अब cos 2x में से फिर 2x का भी करना पड़ेगा तो 2 log sin 3x मतलब 1 अपॉन sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x का करोगे तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर देखोगे 1 अपॉन sin 4x ऊपर cos 4x और आगे क्या आ गया 4 आ गया। तो हम देख रहे हैं क्या dy बाय dx cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x। अब ये y है यहाँ पे है ना 1 अपॉन y, इस y को हम यहाँ ले जाएंगे तो y काय में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और y की जगह y की पूरी वैल्यू कर दो। क्या है x sin 2x sin 2x sin 3x sin 4x और इसके साथ क्या आ जाएगा cot x प्लस cot 2x
प्लस 3 cot 3x तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग कर लो, है ना। इस तरह से इनटू में कई सारे उन्होंने दे दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, बता दें, चलो कर लो। ये देख रहे हैं हम एमपी बोर्ड में 9H का एग्जाम्पल नंबर 10। अब क्या है, इसमें कुछ इस तरह से दिए जाएगा क्वेश्चन कि x बराबर आपको क्या दिया है a sec थीटा, और फिर एक दूसरा और फंक्शन दिया है y के इक्वल में, तो y इज इक्वल टू क्या है b tan थीटा। अब आपको क्या निकालना है dy बाय dx। तो बहुत आसान है बेटा निकालना, क्या है, बहुत आसान है। ध्यान से देखो कैसे, कि भाई यहाँ हमें दिया है कि x बराबर क्या है a sec थीटा है, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है थीटा था भाई, sec थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन होना पॉसिबल है, तो मैंने यहाँ लिखा dx अपॉन d थीटा, ठीक है, और यहाँ भी क्या कर दिया d अपॉन d थीटा, तो ये क्या हो गया a sec थीटा हुआ। अब क्या हुआ dx अपॉन d थीटा, a आगे आ गया और sec थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ, तो sec थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, मतलब sec थीटा tan थीटा, समझे। ये क्या आ गया dx अपॉन d थीटा। अब y बराबर क्या दिया था भाई, y बराबर b tan थीटा, ठीक है, क्या लिखा है, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के, dy बाय d थीटा, b आगे d अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो dy बाय d थीटा, b का b sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे निकालना क्या है, ध्यान से देखो, dy बाय dx निकालना है, dy बाय dx निकालना है, तो पहले y वाले को मैं ऊपर लिख लेता हूँ dy अपॉन d थीटा, और फिर नीचे लिख लेता हूँ x वाले को dx बाय d थीटा, क्योंकि d थीटा से d थीटा कट ही जाएगा, आना क्या है dy बाय dx ही तो मिलना है ना। तो ऊपर था dy बाय d थीटा, मतलब क्या है b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा, a sec थीटा tan थीटा, एक sec से एक sec कटा, क्या बचा ऊपर dy बाय sec थीटा अपॉन a tan थीटा, b sec थीटा अपॉन a tan थीटा। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन a sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, भी नीचे होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos से cos तो sin ऊपर गया तो b cos sec b अपॉन a cos थीटा, है ना, ये आपका आंसर, समझे। इस तरह से आपको करना है। ये एनसीईआरटी में 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस sin थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। तो अब पहले इसको देख लें कि यार x बराबर a थीटा माइनस sin थीटा, मतलब भाई यहाँ क्या है थीटा, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा थीटा का, तो dx अपॉन d थीटा, a का तो होगा नहीं, अंदर होगा d अपॉन d थीटा, तो किसका थीटा माइनस sin थीटा। ध्यान से देखो ये वैसे ही रहेगा, थीटा का हो जाएगा कितना 1, तो sin थीटा का डिफरेंशिएशन और क्या है cos थीटा, ये क्या हो गया आपका dx अपॉन d थीटा। और y बराबर बताओ a 1 प्लस cos थीटा, जो dy बाय d थीटा करोगे तो a तो बाहर आ गया, 1 का हो गया 0, cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा, मतलब कितना माइनस sin थीटा। अब आपको क्या निकालना है dy बाय dx, मतलब dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। ऊपर जब dy बाय d थीटा रखोगे तो कितना है माइनस a sin थीटा अपॉन में कितना है a1 माइनस cos थीटा, इसे हट गया। अब क्या बच रहा है ऊपर माइनस sin थीटा
अपॉन 1 माइनस cos थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1। नीचे से माइनस कॉमन लिया तो इसके कारण ये पलट गया, नीचे से माइनस ऊपर का माइनस कट गया। ध्यान से आगे चाहो तो वो सॉल्व कर सकते हो, cos थीटा से 1 को हटा सकते हो, आप तो सब जानते हैं, है ना, फार्मूला लग जाएगा। इतना करके देख लीजिए। हाँ ठीक है, ये आपका क्वेश्चन x बराबर 380 अपॉन a प्लस टी क्यू मतलब 1 प्लस टी क्यू, y इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यू। क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। x दिया है बेटा, तो x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी का क्यूब। ठीक है, इस तरफ क्या है? मेन टी है, क्या है? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? टी के। तो जब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे dx अपॉन dt, तो ध्यान से देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगेगा और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी का होल स्क्वायर होगा। अब देखो डिनोमिनेटर वैसे ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन तो थियरी ये तो वैसे ही रहेगा, टी का हो जाएगा 1, है ना, मतलब ये। तो डिनोमिनेटर वैसे ही, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन फिर क्या आता है? प्लस की माइनस, माइनस फिर क्या आएगा? डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया? dx अपॉन dt बराबर 3 का मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 3a प्लस 3a t क्यूब माइनस 3 जा 9a t क्यूब अपॉन 1 प्लस t क्यूब का होल स्क्वायर। चले भाई 3a है ना, अब और क्या बच रहा है? माइनस 6a t क्यूब अपॉन 1 प्लस क्यूब का होल स्क्वायर। 3 मान लो हमने 3 ये कॉमन भी ले लिया, 3 ये कॉमन भी ले लिया, बोलो कॉमन आ गया है, यहाँ तो 1 बच जाएगा लेकिन यहाँ पे 2 बचेगा, लेकिन फिर भी मैं कॉमन ले ही लेता हूँ। यहाँ बचा 1 तो यहाँ बचा 3 2 6 2 टी क्यूब अपॉन, ठीक है, क्या हो गया आपका dx अपॉन dt। ठीक है, अब क्या निकलेगा आपका dy अपॉन dt। वैसे ही बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज, है ना, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दो 3a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 3a तो वैसे ही लिखो, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2t माइनस 3a t स्क्वायर वैसे ही, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो 0 प्लस 3t स्क्वायर मतलब कि dy बाय dt कितना हो जाएगा? 3 टू जा 680 1 प्लस t क्यूब, ठीक, माइनस 3 3 जा 9 a e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय dy बाय dt। ध्यान से देखो 680 प्लस 680 टू द पावर 4 माइनस 980 टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस t टू द पावर q और स्क्वायर, है ना। अब इसको पढ़ा है तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। dy बाय dx निकालना है, मतलब dy बाय dx निकालना है। y वाली वैल्यू ऊपर लिखो, तो y वाली वैल्यू ऊपर लिखोगे, देखो 680 यहाँ है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 680 ये कट जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 380 स्क्वायर। भाई ये बचेगा 680, ये बचेगा माइनस 380 टू दी पावर 4 और बोलो वही हो जाएगा 1 प्लस डी का क्यूब का होल स्क्वायर। अब ऊपर से कॉमन जो आएगा उसको कॉमन लेके ऊपर लिख दीजिए, तो क्या कॉमन आएगा? 380 मतलब क्या कितना बचा? 2 फिर 380 मतलब माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय इसके सबके अपॉन में क्या आ जाएगा? 3a 1 minus 2t का 3a 1 minus 2t का क्यूब अपॉन 1 plus t cube
जो ऊपर ले जाओगे तो पलट जाएगा, तो पलटेगा तो पहली चीज तो इसको इससे काटो, कटा, फिर ये से फिर ये कटा, है ना। ऊपर क्या बच रहा है, T2 minus P का Q, 2 माइनस पी का क्यू, नीचे क्या बच रहा है, T भी बच रहा है, ऊपर टी भी बच रहा है, इधर जो आप इनको पहले करना ऐसा है ना, वो नीचे बच रहा है 1 माइनस 2 की पावर क्यू, ये आपका ठीक है। क्वेश्चन अब इस तरह से आएगा, और वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू इसके, क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है, मतलब कि अपन इस तरह से लिखते थे y का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो अपन विद रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएशन करते थे, मतलब d अपॉन dx लिखते थे, तो ऊपर क्या आता था y। तो सिंपल सी बात है कि इसको कुछ भी मानो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कहाँ लिखोगे, ऊपर, और इसका डिफरेंशिएशन करो तो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो इसको कहाँ लिखोगे, नीचे। तो अपन पहले इस चीज को मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो u भी है ना, तो इसको मैंने मान लिया कि ये u है, ठीक है, तो u क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करते हैं, एक सिंपल सा है, इनवर्स का फार्मूला आप जानते हो, x की जगह क्या रख दो, tan थीटा रख दो, काम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, u बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला होता है, किसका, साइन 2 थीटा, इससे ये कटा 2 थीटा, मतलब थीटा यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, थीटा बराबर x tan इनवर्स x, मतलब u बराबर 2 into tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन करो du upon dx, ये निकाला था 2 upon 1 प्लस ये निकल गया। अब क्या करेंगे, दूसरा देखना है जिसके रिस्पेक्ट में निकालना था, तो पहले को u मान लेते हैं, दूसरे को v मान लेते हैं, तो v बराबर क्या हो गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी ध्यान से देखो x बराबर tan थीटा मान लिए, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फार्मूला हुआ बेटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, से ये कटा, थीटा बराबर क्या निकलेगा tan इनवर्स x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे v बराबर dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस x, क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना था इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको ऊपर लिखोगे, मतलब du अपॉन dx को ऊपर लिखोगे, ठीक है, और इसको जो माना था उसको नीचे लिखोगे, du अपॉन dx, तो du अपॉन dx क्या है 2 मतलब कितना, आपका आंसर। इस तरह से आपको करना है, 2 पार्ट दिए रहेंगे, इससे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर लिखना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे जो आएगा उसको नीचे लिखना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया।